एपिसोड की शुरुआत में तकाशी यामी के साथ स्कूल से वापस लौट रहा था, जहाँ पे तो यामी तकाशी के कंधे पे बैठी हुई थी। बट यहाँ पर यामी उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थी क्योंकि तकाशी उसके जस्ट बगल में था। इधर तकाशी की दादी की अचानक से तबीयत बहुत तेज खराब हो जाता है। बट खैर की बात है कि तकाशी उसी वक्त वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद अब ये लोग मिलकर अपनी दादी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। बाद में डॉक्टर तकाशी के पास आके उसे बताते हैं कि उसकी दादी का कुछ चेकअप करवाना इम्पोर्टेंट है, इसलिए वे लोग उसमें बिजी है। लेकिन इसी के दौरान यहाँ पे हम लोग तकाशी के डैड को भी देखते हैं। थोड़ी देर के बाद जब तकाशी टॉयलेट जाने लगता है तो वो अपने जैकेट को सामने वाले बेंच पे रख देता है, जिसमें यामी पहले से ही बैठी हुई थी क्योंकि वो यामी को लेकर तो टॉयलेट के अंदर नहीं जा सकता है। बट तकाशी के जाते यहाँ पे एक लड़की चली आती है जो कि यामी को उसी जैकेट में देख लेती है और इसलिए वो यामी को जैकेट से बाहर निकाल कर उसे पकड़ लेती है। बाद में जब तकाशी टॉयलेट से बाहर निकलता है तो वो जैकेट में यामी को नहीं देखता है और इसलिए वो घबरा जाता है, जिसके बाद वो तो चारों तरफ यामी को ढूंढने लगता है। बट बहुत कोशिश करने के बाद भी यामी उसे नहीं मिलती है। इधर यामी की बहन रिकू से मिलने के लिए घर पे पहुंचती है, जहाँ पे रिकू उसे बताता है कि उसे इन दिनों अजीब सा वहम आता है, जहाँ पे वो एक बार तकाशी के टी शर्ट में एक छोटी सी लड़की को देखता है। बट यहाँ पे यामी की बहन भी उसे बताती है कि लास्ट नाइट उसने भी एक छोटी सी लड़की को नाचते हुए तकाशी के विंडो के बाहर देखा है। अब यहाँ पे ये दोनों कुछ भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या ये बात सच है या फिर झूठ, क्योंकि इन दोनों ने उसका सही से फेस भी नहीं देखा था। इधर ये छोटी लड़की यामी को एक धागा से बांधकर उसके साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। बेचारी यामी भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर के बाद जब ये छोटी लड़की वहाँ पे ड्राइंग बनाने लगती है तो वो यामी को बताती है कि इस ड्राइंग में उसकी मॉम है और वो है, लेकिन उसकी मॉम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है क्योंकि वे ना तो उसके पास आकर उसका सही से ख्याल रखते हैं और ना ही उससे कभी कुछ खाने के लिए देती हैं। लेकिन इतने में ही उस छोटे लड़के की मॉम वहाँ पे चली आती है, जो कि उसे काफी अच्छी तरह से बातें करने की कोशिश कर रही थी। बट ये छोटी लड़की अपनी मॉम की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे तकाशी भी अपनी मॉम के साथ चला आता है क्योंकि इसी रूम में तकाशी की दादी भी एडमिट थी। अब यहाँ पर यामी तकाशी को अपनी तरफ तकाने की पूरी कोशिश करती है, बट तकाशी तो यामी की तरफ नहीं देख पाता है क्योंकि वो तो इधर उधर यामी को ढूंढ रहा था। बाद में जब तकाशी की दादी को होश आता है तो वे सही से उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, बट तभी तकाशी को याद आता है कि यामी तो अभी तक नहीं मिली है और इसलिए वो फिर से यामी को ढूंढने चला जाता है और वो फिर से पागलों के जैसे यामी को ढूंढता है, बट यामी उसे नहीं मिलती है। अब रात को यामी उसी छोटी लड़की के साथ बातें कर रही थी, बट वो छोटी लड़की बार बार यामी से कह रही थी कि वो उसकी मॉम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए वो अपनी मॉम से नफरत करती है। बट इतने में ही तकाशी की दादी यामी को वहाँ पे देख लेती है और उन्हें फिर से लगता है कि 1 इंच प्रिंस फिर से भगवान का रूप लेकर उनके पास उनका तबीयत को ठीक करने आए हैं। इधर तकाशी यामी को ढूंढ ढूंढ काफी परेशान हो रहा था और वो काफी थक भी जाता है। रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तो उस छोटी बच्चे की मॉम फिर से अपनी बेटी को देखने के लिए आते हैं, जो कि अभी अभी काम से वापस लौटे थे। और यामी यह देख के समझ जाती है कि उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा ही पसंद करती है, बट वे सिर्फ काम के बोझ के कारण उसे सही से टाइम नहीं दे पाते हैं। इधर तकाशी अभी भी यामी को लेकर काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो उसे अभी तक नहीं मिली थी। और तभी दादी उसके पास आके बताती है कि 1 इंच प्रिंस फिर से उससे मिलने आई है, जिसके बाद जब तकाशी यामी को वहाँ पे देखता है तो वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वो उसे कहता है कि वो अगली बार से उसे छोड़कर ना जाए। अब यामी को तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तकाशी को अचानक क्या हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तकाशी यामी की बहन के साथ अपनी दादी से मिलने हॉस्पिटल जा रहा था, तभी कार वॉश करने के दौरान एक आदमी गलती से यामी के बहन के शरीर पर पानी गिरा देता है। अब यह देख के तो तकाशी उसे अपना रुमाल देता है ताकि वो अपने पानी को पोंछ सके।
बट थोड़ी देर के बाद जब यामी की बहन अपने कपड़े को फिर से एक्सचेंज करने के लिए घर पे जाती है तो वो रुमाल में उसी डिजाइन को देखती है जिस पे यामी हमेशा से ही वीडियो कॉल करके उन सभी से बातें करती थी। और यहाँ पे अब यामी की बहन समझ जाती है कि यामी अब छोटी हो चुकी है। बाद में जब तकाशी यामी से बातें कर रहा था तभी पीछे से यामी की बहन चली आती है, जिसे देख के तो तकाशी अचानक से डर सा जाता है। इस बार यामी की बहन तकाशी को अब सब कुछ बताते हुए कहती है कि उसे पता है कि यामी छोटी हो गई है और आखिरकार अब तकाशी को हार मानकर यामी से उसकी मुलाकात करवाना ही पड़ता है। जहाँ पे तो यामी की बहन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन अचानक से इतनी छोटी कैसे हो गई। बट इतने दिनों के बाद अपनी बहन को देखने के बाद यामी की बहन बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी देर के बाद तकाशी और यामी उसी छोटी बच्ची से मिलने जाती है, जहाँ पे यामी छोटी बच्ची से कहती है कि आज वो उसे एक मैजिक दिखाने वाली है और इसलिए उसे थोड़े समय के लिए बेहोश होने का नाटक करना पड़ेगा, जिस पर वो छोटी सी बच्ची तैयार हो जाती है। एंड जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि तकाशी दौड़ते हुए जाकर उस छोटी सी बच्ची की मॉम को बताता है कि उसकी बेटी का तबीयत अचानक से खराब हो गया है और इसलिए वे वापस कमरे में चले। अब छोटी बच्ची की मॉम जब कमरे में आती है तो तकाशी उन्हें वही ड्राइंग दिखाते हुए कहता है कि यह ड्राइंग उनकी बेटी ने बनाया है और डॉक्टर ने बताया है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जिसपे तो छोटी बच्ची की मॉम बहुत भावुक हो जाती है और वो छोटी बच्ची से कहने लगती है कि मैं हमेशा काम में बिजी रहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा कभी भी ख्याल नहीं रख पाई और मुझे इसका बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन जिंदा रहने के लिए काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इतना बात सुनने के बाद तो छोटी बच्ची भी अपनी आंखें खोल लेती है और यहाँ पे अब छोटी बच्ची को पता चल चुका है कि उसकी मॉम उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद करती है और इसलिए वो छोटी बच्ची बहुत मुस्कुराने लगती है। एंड आफ्टर डेथ के सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अब आमी तकाशी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है, जहाँ पे वो तकाशी से पूछती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है तो क्या तकाशी उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। लेकिन इस पर तकाशी उसे मना कर देता है और फर्स्ट टाइम उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता क्योंकि मैं कहीं न कहीं यामी को पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर आमी को उसका जवाब मिल चुका था और इसलिए वो तकाशी से सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर दादी सभी को काफी इमोशनल स्टोरी सुना रही थी, जहाँ पे तो सभी लोग रोने लगे थे और यामी का तो यहाँ पे हालत ही खराब हो चुका था। लेकिन तभी वहां पे तकाशी चला आता है और वो यामी को अपने जेब में रखकर वहां से ले जाता है। एंड आफ्टर दैट कि वो जेब पर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि फिर से यामी उसे छोड़कर ना जाए। अब यहाँ पे तो यामी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि तकाशी अब क्या कहना चाहता है, बट इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।